दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलीटेक्निक मंत्रा में। तो आप जानते ही हैं कि हमने अभी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड बहुत से वीडियो डाल रखे हैं। तो उसी के ऊपर एक और वीडियो आया है, ये जो आपको MCQ मिल रहा है। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और वन लाइनर रहेंगे और आप आसानी से ऑप्शन आप बताइए, आप भी गेस करिए और इससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है, नक्शे पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्या ये सही है या नहीं सही? ऑप्शन आप पढ़ लेना, सत्य, असत्य, सवाल ठीक नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों असत्य। ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए अभी ये लिखा हुआ है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप बिछाया जाता है। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं, 30 डिग्री ऊर्ध्व 30 डिग्री बिछाया जाता है, या फिर ऊर्ध्वाधर बिछाया जाता है, या 60 डिग्री पर, या क्षैतिज। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो होगा हमारा ऊर्ध्व। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। थियोडोलाइट के बर्नियर का अल्पतमांक होता है। थियोडोलाइट का जो बर्नियर का अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा हमारा, वो होगा कितना, 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ, सोडा लाइम ग्लास को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो सोडा लाइम ग्लास होता है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे कहते हैं, आप इसको आंसर गेस करिए। इसका आंसर होगा पोटास ग्लास। ओके, तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रॉप मैनहोल का प्रावधान सीवरों में किया जाता है। ड्रॉप मैनहोल का प्रावधान सीवरों में किया जाता है। इसका आंसर आप पहले ऑप्शन पढ़िए, आप भी गेस करिए, उसके बाद फिर आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सीवरेज का सामान्य औसत तापमान कितना है? भारत में सीवरेज का जो सामान्य औसत तापमान है, ये है हमारा कितना, 20 डिग्री। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैन हॉल का प्राय दिया जाता है। मैन हॉल प्राय किसका दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी पे। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेनिट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे ज्ञात किया जाता है। प्लेनिट मीटर जो यंत्र है, इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये हमारा यंत्र है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सिल्वर सल्फाइड संक्षारण के लिए प्रतिरोध करता है? मतलब सिल्वर सल्फाइड संक्षारण का जो प्रतिरोध करता है वो क्या चीज़ है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा, लेड फीवर। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जमीन के चुंबकीय क्षेत्र में चलने वाली लाइन है। जमीन के जो चुंबकीय क्षेत्र में चलने वाली लाइन होती है वो हमारी कौन सी है? आप ऑप्शन पढ़िए, आप भी गेस करिए, उसके बाद ही आप आंसर देखिए। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का मानक BOD क्या होता है? पानी का जो मानक BOD पूछ रहा है वो क्या होता है? पानी का मानक BOD होता है 5 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ पेयजल का तापक्रम होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है, स्वस्थ पेयजल का तापक्रम कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा हमारा 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य। या ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको, ये 10 डिग्री है ये। ठीक है, 10 डिग्री से मध्य होगा। ओके, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीने वाले जल में pH मान होता है, जो पानी का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो पीने वाले जल में जो पानी का pH मान होता है वो कितना होता है, आपको ये मालूम होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा परीक्षण सामान्यतः ईंटों पर नहीं किया जाता? तो जो ईंटों पर नहीं किया जाता है वो हमारा कौन सा परीक्षण है? आप ऑप्शन पढ़िए, साइज परीक्षण, जल अवशोषण, निर्दोषता परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर, निर्दोषता परीक्षण। ओके, तो अभी चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है, सामान्य परीक्षण में ईंट को कितनी दूरी से, ऊंचाई से गिराने पर नहीं टूटनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपको, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिखा हुआ है, बी, वो ये वाला है, 2 मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसे समझ लेना। 2 मीटर होगा, 2 मीटर से ईंट को गिराने पर नहीं टूटना चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अभी चलते हैं अगला। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है। तो जो छोटा खसका होता है उसकी लंबाई कितने से कम होती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा, ये सी।
यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, आप इसको एडजस्ट कर लेना। यहाँ आंसर हमारा 16 मीटर होगा। ठीक, अभी ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ उल्टे साइफन का डिज़ाइन कितने पाइपों के लिए किया जाता है। जो उल्टे साइफन का डिज़ाइन होता है वो हमसे, तो दोस्तों ये इसका आंसर मैंने आपको बताया भी कि इसका आंसर होगा 3। तो जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर। अभी यहाँ पर अभी आपको इसमें आप एडजस्ट कर लेना, जो हमारे ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं एडिटिंग में, तो आपसे देख लेना। अभी ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जल निम्न में से किस रूप में उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बी लगा लेना। इसका आंसर होगा हाइड्रोस्कोपिक जल। ओके, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समोच्च रेखाएं भूमि पर होती हैं। जो समोच्च रेखाएं होती हैं ये होती है हमारी काल्पनिक रेखाएं। ओके, ठीक, अब अगला प्रश्न आते हैं। तापमान में वृद्धि होने पर यंग का मापांक, जो तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो यंग का मापांक बढ़ता है। ठीक, अभी यहाँ पे इसका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं इस पे। निम्न में से कौन सा विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ है। निम्न में से कौन सा विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ है, इसका हमें आंसर चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी यहाँ पे आता है अगला प्रश्न। रासायनिक प्लास्टिक के डैश में लिखा हुआ यौगिक होते हैं। तो जो रासायनिक प्लास्टिक के यौगिक होते हैं वो होते हैं कार्बन के। ओके, अब आते हैं अगले नंबर पे। प्लास्टिक के निम्नलिखित लाभ होते हैं। प्लास्टिक के निम्नलिखित लाभ होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है। इसमें प्लास्टिक का सबसे बड़ा लाभ होता है हल्का और झटका अवशोषित करने में। प्लास्टिक हल्की होती है और झटका अवशोषित कर सकती है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न में। लिखा हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, इसका जो हमारा आंसर होगा, आप पूरे ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि बिना आप सारे ऑप्शन पढ़े इसको टिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। ठीक, अभी आते हैं अगले प्रश्न में। कंप्यूटर क्रांति के लिए आवश्यक कांच कौन सा है। कंप्यूटर क्रांति के लिए जो आवश्यक कांच था वो हमारा कौन सा था, वो हमारा कांच था बैरेट कांच। यहाँ पे एक मिनट, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर होगा जो बैरेट लिखना आप इस तरह से, ये बैरेट कांच होगा इसका आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक इमारत बनाते समय किस गिलास की सिफारिश की जाती है। तो जो इमारत बनाते समय जिस गिलास की सिफारिश की जाती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक, अभी चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छी ईंट का भार प्रति घन मीटर कितना होना चाहिए। अच्छी ईंट का भार जो पूछ रहा है प्रति घन मीटर कितना होना चाहिए, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, अभी चलते हैं अगला। ये लिखा हुआ है स्नान गृह एवं शौचालय की खिड़कियों में कौन सा कांच उपयोग किया जाता है। तो स्नान गृह एवं शौचालय खिड़कियों में जो कांच होता है यूज, उसे कहते हैं घिसा हुआ कांच। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैनल के परत माप के लिए कांच की मोटाई दी जाती है। जो पैनल की जो परत की माप होती है उसके लिए जो कांच की मोटाई होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अभी चलते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि ईंटों में बालू की मात्रा अधिक होने पर, ईंटों में बालू की मात्रा अधिक होने पर उसका आंसर आप बताइए, उसमें क्या क्या होता है। तो मजबूती आ जाती है, उजले धब्बे पड़ जाते हैं, पीलापन आ जाता है, भंगुरता आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा, भंगुरता आ जाती है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर इसमें लगभग 40 क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक, और एक चीज़ मैं बता दूं, आप वीडियो पूरा देखिए, आप थोड़ा वीडियो देखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ 1000 ईंटों के लिए कितने घन मीटर की मिट्टी ज़रूरत होगी। अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन हमें नहीं पढ़ा तो नहीं आता। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप गेस करना, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे 2 होगा आंसर आपका। ठीक है, 2 मीटर होगा यहाँ पे। ओके, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांच का गलनांक, कांच का जो गलनांक कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक, अभी आते यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर लेना। घुलनशील कांच होता है, तो पूछ रहा कांच किस में घुलनशील होता है, जलीय अमोनिया घोल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या इनमें से कोई नहीं, या जलीय सोडियम सिलिकेट में। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखा हुआ है जलीय सोडियम सिलिकेट, ये होगा इसका आंसर। चिनाई में मसाले जोड़ सहित ईंट का साइज होता है। चिनाई में मसाले जोड़ सहित ईंट का साइज जो होता है, इसका आंसर आप बताना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ये किसी ना किसी में। तो इसका आंसर होगा ए। ओके, अब आते हैं अगले में।
यहाँ लिखा हुआ है कि खाना बनाने वाले बर्तन और प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला कांच कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडा चूना कांच, सीसा कांच या बोरोसिलिकेट कांच। तो इसका आंसर क्या है, बोरोसिलिकेट कांच, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कांच का गलन ताप होता है, यहाँ पे आप लिख लेना गलन ताप होगा, गला ताप नहीं, गलन ताप होगा, जो उसका गलनांक कह सकते हैं क्या होता है साधारण कांच के लिए। तो ये कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पे सेल्सियस होगा, 1 मिनट ये सी आप कर लेना, ठीक। ये 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ओके, अभी आते हैं समोच्च रेखाएं भूमि पर होती हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप इसको देख लेना, इसका आंसर होगा, मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो इसका आंसर होगा बी। ओके, अभी ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख ईंट पकाने में कितना कोयला खर्च होता है। ये क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, 18 से 20 टन। ओके, अभी चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला कांच कौन सा है। सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला कांच कौन सा है। तो ये हमारा होगा, देखिए आप जानते हो कि जो बुलेट प्रूफ एक तरह से कह सकते हैं जो कांच होता है वो हमारा सिक्योरिटी के पर्पज़ से उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोली रोधक कांच, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन हो गए हैं सारे लगभग कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। और बस इतना ही था। और आपको बता दूं कि हम लोगों ने ग्रुप K1 के लिए या ग्रुप K के लिए कह सकते हैं कि बहुत से वीडियो बना रखे हैं। आप अगर हमारा चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज आसानी से पा सकोगे। आप इतना क्वेश्चन ज़रूर कर लोगे कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा आसानी से। तो चैनल के साथ आप बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।